अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत की सांसें, एनसीआर की ढाल और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कवर। लेकिन आज यही अरावली सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में खड़ी है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर राजनीति और पर्यावरण की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के अरावली से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए केंद्र सरकार और 4 भाजपा शासित राज्यों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सचिन पायलट का सीधा सवाल है, जब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सत्ता में है, तो फिर चारों इंजन मिलकर अरावली को बचाने में क्यों नाकाम है? पायलट कहते हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके अरावली क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित कराया जा सकता, लेकिन यहाँ तो उल्टा खेल चल रहा है। अरावली से जुड़ा है एनसीआर का भविष्य। सचिन पायलट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अरावली पहाड़ियाँ पूरे एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। ये पहाड़ रेगिस्तान को रोकते हैं, हवा को साफ रखते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं और जैव विविधता की रक्षा करते हैं। अगर अरावली में अवैध खनन और रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पर्यावरणीय दोहन इसी तरह से चलता रहा तो इसके परिणाम बेहद भयावह होंगे। रेगिस्तान का विस्तार तेज होगा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, पानी का संकट और गहराएगा और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पायलट ने सवाल पूछा, अगर आज हम अरावली को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या विरासत सौंपेंगे? कंक्रीट का जंगल या फिर बंजर जमीन? इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने जा रही है। सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को जयपुर में छात्र संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च का मकसद साफ है, अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए जन समर्थन जुटाना और सरकारों पर दबाव बनाना। पायलट का आरोप है कि भाजपा सरकारें अवैध खनन पर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगी। इधर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सरकार की मंशा पर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने साफ कहा है कि साल 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ समिति ने आजीविका और रोजगार के दृष्टिकोण से 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश जरूर की थी। इसी सिफारिश को 16 फरवरी 2010 को एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 19 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। गहलोत ने कहा, हमारी कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका के आदेश का पूरा सम्मान किया और उसे स्वीकार किया। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से अरावली की मैपिंग करवाई गई और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने अरावली में अवैध खनन पकड़ने के लिए पहली बार रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिए। 15 जिलों में सर्वे के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। अवैध खनन रोकने की सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई। खान विभाग के साथ साथ पुलिस को भी कार्रवाई के अधिकार दिए गए, जिससे अवैध खनन पर वाकई लगाम लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट 14 साल पहले 2010 में ही खारिज कर चुका है, उसी परिभाषा का 2024 में राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार समर्थन क्यों कर रही है? भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की समिति से इसी परिभाषा को लेकर सिफारिश क्यों की? क्या इसके पीछे खनन माफिया का दबाव है या फिर कोई बड़ा सियासी और कारोबारी खेल? यही सवाल अब अरावली की चट्टानों से टकराकर गूंज रहा है। सियासत बनाम अस्तित्व। एक तरफ सरकारें हैं जो विकास के नाम पर पहाड़ काटने को तैयार है, दूसरी तरफ सवाल है हमारे अस्तित्व का, हमारी हवा पानी का, हमारे भविष्य का। अरावली को बचाना अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये राजनीति, नीति और नीयत का इम्तिहान बन चुका है। 26 दिसंबर को जयपुर की सड़कों पर ये लड़ाई और तेज होगी। देखना ये होगा कि क्या सरकारें जागेंगी या अरावली सिर्फ फाइलों और बहसों में ही दम तोड़ देगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।